एवरीवन, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए साइंस के 40 प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी ये कैसी होंगी, केंद्रित वृत्त बनाएंगी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य पदार्थ के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, तो इसका कारण सबको मालूम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिंक जो होता है ये टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण, शुद्ध बल, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए जो आवश्यक बल होता है वो शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए IR²। इसके अलावा ये सभी क्या कहें, विद्युत सर्किट में किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोयला जलाना, बर्फ का पिघलना, पानी का नमक में घोलना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला का जलना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कोयला का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कार्य की एसआई इकाई क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भी तो उपयुक्त है। पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, जिंक की परत लगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकिन ये सभी क्या है, पादप के प्लांट्स के हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परिकिरण। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, घास, बकरी और इंसान ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मनुष्य में लक्षणों की वंशागत के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वंशागति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है, किस में करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यह सामान्य की ओर झुकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक स्थित से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करो। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये तो सबको मालूम है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्ग्रथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण लगभग कितना होता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का विशिष्ट गुण है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिड का विशिष्ट गुण क्या है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस उपपरमाणिक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है, नहीं है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यक्ष्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर घंटा से 60 किलोमीटर घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पराग कोश में शामिल है, पराग कोश में क्या शामिल है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग कण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? अनावश्यक लाइट और पंखे बंद कर दें, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्या होता है जब लोहे के भराव में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है कोशिका के चारों ओर की झिल्ली क्या कहलाती है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मनुष्य में गुर्दा किसके तंत्र का हिस्सा है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मल त्याग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति जो है किसमें अधिकतम होगी? इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या होगी? तो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पौधे में विभाज्योतक ऊतक का क्या कार्य है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका कार्य है पौधे का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे।
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह 1/4 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आसानी से बहने की क्षमता। तो हमने पीपीएससी तैयारी 3.0 में पूछे गए साइंस के 40 प्रश्नों को हल कर लिया। आगे की वीडियो में हम जीएस के, इसके अलावा तैयारी 2.0 में और बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।